राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सीता माता की कहानी सुनाएंगे। सीता माता ने कौन सा पाप किया था जिस कारण भगवान ने उनका त्याग कर दिया था। सीता माता ने कौन सा पाप किया था और कौन था वो धोबी जिसके वजह से सीता माता को वन वन में भटकना पड़ा था। आइए हम आपको बताते हैं सीता माता की कहानी। जिस कहानी को हम बताने जा रहे हैं वो कथा आपको रामायण में मिल जाएगी, आप देख लेना। क्योंकि रामायण कई प्रकार से लिखी गई है, कई भाषाओं में लिखी गई है, इसका उल्लेख किया गया है। अलग अलग रामायण में अलग अलग प्रकार की कथा मिलती हैं। ऐसे में हम आपको सीता माता की कहानी सुनाएंगे। त्रेता युग में एक राज्य था जिसके राजा जनकपुरी में राज्य करते थे। उनका नाम जनक था। एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ गया तो राजा से बताया कि राजा अगर ज़मीन में हल चलाएगा तो पानी बरसने लगेगा। राजा धर्मात्मा थे, इसलिए राजा ने अपनी ज़मीन में जाकर हल चलाया तो उस ज़मीन में उन्हें एक मटका मिला। उस मटके में एक कन्या थी। राजा जनक ने उस कन्या को गोदी में उठा लिया और लेकर घर आए। उस कन्या को देखकर राजा बहुत खुश हुए, इसलिए उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री मान लिया। उन्होंने इसी कन्या को पुत्री के रूप में गोद ले लिया और इन्हीं का नाम सीता पड़ा। एक दिन वो अपने पिता के महल में घूम रही थी तो उन्होंने देखा कि बाहर एक तोता और तोती दोनों बैठे हुए हैं। सीता उन्हें देखकर बहुत प्रभावित हुई और उनसे बोली। वह तोता बहुत खूबसूरत थे और सीता के बारे में ही बात कर रहे थे। सीता उन तोता को देखकर बहुत खुश हुई और अपने भविष्य की बातें सुनकर उसमें से एक माधव नाम का तोता कह रहा था कि पृथ्वी पर श्री राम का अवतार होगा, उनकी पत्नी का नाम सीता होगा और वह राजा बहुत धर्मात्मा होंगे। एक साधारण तोता के मुख से अपने भावी पति की बातें सुनकर सीता आश्चर्य में पड़ गई और जानने के लिए सीता ने सोचा। सीता ने पहरेदारों को बुलाकर दोनों पक्षी पकड़ लिए और दोनों पक्षी को पुचकारते हुए पूछा, तुम हमारे बारे में क्या क्या जानते हो? सीता ने पूछा, तुम्हें इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तब पक्षियों ने कहा, इससे पहले हम वाल्मीकि कुटिया में रहते थे। हम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहते थे। वहाँ सीता और राम के बारे में बातें बताई जाती थीं, इसलिए हमें सुनकर कंठस्थ याद हो गई। सीता माता कहती हैं, ये दोनों पक्षी तो बहुत ज्ञानी हैं, इन्हें बहला फुसला कर मैं अपने महल में रख लेती हूँ, फिर मैं भविष्य की सारी बातें इनसे पूछती रहूँगी। तब उन्होंने कहा पक्षियों से। तब सीता कहती हैं, तुम बस इतना बताओ राम कौन है और उनका विवाह सीता से कैसे हुआ? तब वे पक्षी बताते हैं। तब उन्होंने बताया, वाल्मीकि के आश्रम में इनकी रामायण लिखी जा रही है। तब उन्होंने बताया, सिंगी ऋषि के द्वारा एक यज्ञ होगा, उस यज्ञ में से खीर निकलेगी। वो खीर राजा अपनी तीनों रानियों को खिलाएंगे। उसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम राम होगा। वही विष्णु के अवतार हैं। विष्णु भगवान राम के रूप में अवतार धारण करेंगे। बड़े होने पर राम और उनके भाई लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ मिथिला आएंगे और मिथिला में शिव धनुष रखा हुआ उसे तोड़कर जानकी जी के साथ उनका विवाह होगा। यह बात सुनकर सीता कहती हैं,
जिनकी तुम बात कर रहे हो वो मैं सीता भी हूँ और मुझे जानकी भी कहा जाता है। अब आप ये बताइए राम जी कैसे हैं, कैसे लगते हैं। तब उन तोता ने बताया, राम जी का मुख कमल के समान सुंदर है। तब वह तोता कहने लगे, उनका मुख कमल के समान है और उनका कंठ शंख के समान है। उनकी भुजाएं पृथ्वी पर हैं और उनके बारे में क्या कहें। उनकी नाक तो बिल्कुल सुआ जैसी है। उनकी सुंदरता का क्या वर्णन करें, वो तो इतने सुंदर हैं। तब वह तोता कहने लगे, क्या उनके बारे में वर्णन करूं? 100 मुख वाले भी उनके बारे में वर्णन नहीं कर सकते। दोनों पक्षी एक स्वर में कहने लगे, हे जानकी माता, आप धन्य हो जो आपको उनकी पत्नी बनने का सौभाग्य मिलेगा। तीनों लोकों में उनके समान कोई नहीं है। आप धन्य हो सीता माता, आप धन्य हो। सीता जी उन तोतों से सवाल करती हैं। वह तोता सीता माता को जवाब देते हैं और सीता सवाल करती हैं और वह जवाब देते हैं। सीता इतनी प्रभावित हो गई कि उनके मन में लालच आ गया। सीता ने कहा, जब तक मेरा विवाह नहीं होता तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगे। तब उसमें से माधव तोता बोला। उनकी सीता जी की बात सुनकर वो दोनों पक्षी घबरा गए। उनमें से माधव तोता बोला, माता, हम उड़ने वाले पक्षी हैं, हम घर में नहीं रह सकते। उस माधव तोता ने कहा, हम उड़ने वाले पक्षी हैं, हम पिंजरे में रहकर जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए माता हमें आज़ाद कर दो, हम आपके घर में नहीं रह पाएंगे। सीता माता ने कहा, मैं तुम्हें तब छोड़ूंगी जब श्री राम यहाँ पर आकर मुझसे विवाह करेंगे, तब तक तुम मेरे महल में मेरे घर रहोगी। यह सुन माधव तोती बोली, हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा, हम गर्भवती हैं, हम नहीं रह सकते। तब उस तोती ने कहा, हमें जाने दो, हम अपने स्थान पर बच्चे पैदा करेंगे। उसके कहने पर भी सीता माता ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति नर तोता ने कहा, सीता, मेरी पत्नी को छोड़ दो, मेरी पत्नी गर्भवती है, जब यह बच्चे दे देगी तब मैं आपके पास इसे छोड़ जाऊंगा, तब मैं फिर लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, मुझे यह बहुत पसंद है, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। जब सीता ने माधव तोती को छोड़ने को मना कर दिया तब वह नर तोता उदास हो गया और उसने फिर निवेदन किया, माता, मेरी पत्नी को छोड़ दो, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं उसके बिना मर जाऊंगा। उस तोते ने कहा, सीता माता, आप बहुत अच्छी हो, मेरी बात मान लो, इसे छोड़ दो। तब माधव तोती ने सीता को श्राप दिया, तुम जैसे मुझे गर्भावस्था में मेरे पति से अलग कर रही हो, वैसे ही जब तुम गर्भवती होंगी तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ देगा। पति के वियोग में माधव पक्षी तोता की वहीं प्राण निकल गए। तब नर तोता ने कहा, मैं जनक अवधपुरी अयोध्या में जन्म लूँगा और आपके त्याग का कारण मैं ही बनूँगा। यह कहकर वह माधव तोता वहाँ से उड़ जाता है। कुछ समय बाद उस माधव तोता ने भी अपने प्राण छोड़ दिए और उसका जन्म अयोध्या में एक धोबी के घर हुआ। धोबी के कारण ही सीता माता को गर्भ अवस्था में राम जी ने उनका त्याग कर दिया था। धोबी के कारण उन्हें अपने पति राम से अलग होना पड़ा था, श्री राम से बिछड़ने का कारण बना। सीता माता गर्भवती थी, लेकिन उन्हें भी वन में अकेला रहना पड़ता है। कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे भगवान हो।
आपने सुना होगा हमें कर्म का फल यहीं भोगना पड़ता है। इस कहानी से यह हमें सीख मिलती है कि कर्म के फल से कोई नहीं बचता, चाहे भगवान हो चाहे मनुष्य हो, चाहे राम हो चाहे सीता, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। धन्यवाद।